संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। रग रग नाम एक जप रहा, राधा राधा एक करोड़ों गाय, ये सब दान कर रहा है। जितने दान करने की सामग्री है, कंचन भूमि, भूमिदान, स्वर्ण दान, हैदान, गजदान, गौदान, अन्नदान, कन्यादान, विविध दान, और एक नाम जप कर रहा है, राधा राधा राधा। तो बोले नहीं, नाम समाना, नाम वाले की समानता ये दान नहीं कर सकते। असमन लाव नाम रसना, तेरो बहुरी न होई जरा मरना। ऐसा भाव करो कि नाम चलने लगे तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुझे मृत्यु का दुख नहीं होगा। एक मन एक दशा एक व्रत धरिए, नाम देव नाम जहाज है भवसागर तरिए। बस एक साधन पकड़ लो, एक ही इष्ट बना लो, एक ही अपनी दशा बना लो, राधा 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 राधा। इससे भव समुद्र से तर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके कैसे हमें परमानंद की प्राप्ति हो, कैसे हम जन्म संसार की इस महाभयावह दुख क्लेश अशांति मृत्यु आदि चक्र से मुक्त होकर अविनाशी पद पर, उस नित्य आनंद पद पर प्रतिष्ठित हों, जहां न कोई अशांति है, न दुख है, न बिछुड़ना है, न मरना है। ये रहस्य केवल प्रभु ही जानते हैं। अगर कोई महापुरुष, ब्रह्म ऋषि, मुनि, योगी जान पाया तो इन्हीं के जनाए, सोई जाने जे ही देहु जनाई। जो प्रभु की वाणी का मनन, चिंतन और आचरण में उतारा, वही प्रभु की वाणी का परम लाभ प्राप्त किया। केवल सुनकर वाह वाह करने वाले देखते रह गए, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये वाह कहने वाला मार्ग नहीं है, ये स्वीकृति करके चलने वाला मार्ग है। प्रभु ने कहा, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने हृदय से प्रभु बिना प्रश्न किए बात कह रहे हैं। इसमें अतिशय प्रेम है। प्रश्न का उत्तर पीछे दे दिया। तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। तो कौन सा योगी? श्री भगवान कहते हैं, जो मेरे में समर्पित चित्त वाला, अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है निरंतर, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है मेरे मत में। प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रभु अपनी तरफ से कृपा करके बोल रहे, मय्यासक्त मनः पार्थ। हे प्यारे अर्जुन, जो मेरे में आसक्त चित्त हो गया है, आसक्ति उसी से होती है जिससे अपनापन होता है। अपनापन जिससे होता है उसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जहां महत्व बुद्धि हुई वहीं मन आसक्त हो जाता है। मय्यासक्त मनः पार्थ, तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो जाए, मेरे आसक्त हो जाए, ये बड़ी बात है। प्रभु में आसक्ति, ये बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ये स्थिति नहीं आती है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं, और सत्संग से असत का त्याग होता है। असत के त्याग से सत में महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि होने से मन निरंतरता बनाए हुए मनन करने लगता है। जहां मनन प्रारंभ हुआ फिर आसक्ति आ जाती है, वो मय्यासक्त मनः हो जाता है। योगम युंजन मदाश्रयः,
ये योगम युंजन का भाव तभी समझ में आएगा जब मदाश्रय हो जाए। हमारा जन्म सिद्ध संबंध प्रभु से है, कोई लगाए जोरे का नहीं है, केवल माना हुआ संबंध नहीं है। हम प्रभु के ही अंश हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई साधना करके अनुभूति करने की बात नहीं है, ये केवल स्वीकार करने की बात है। हम प्रभु के हैं, ये आगे भी रहेंगे। पर ये बात हमने माया के इस प्रभाव से विस्मृत कर दी, भूल गए। सारे उपदेशों का एक ही परिणाम होता है, अखंड स्मृति प्राप्त होना। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। ये अर्जुन जी भगवदवाणी गीता का श्रवण करने के बाद बोल रहे हैं। मोह का नाश हो गया, अखंड स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा प्रसाद से, हे अच्युत। उपासक किसी न किसी का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से सुनिए, बिना आश्रय लिए जी नहीं सकता है, इसका स्वभाव है। स्त्री के आसक्त आश्रय या पुरुष शरीर के आसक्त आश्रय या अमुक नशे के या अमुक पदार्थ के या अमुक पदवी के या अपने शरीर के, कहीं ना कहीं एक आश्रय नहीं अनेक आश्रय लिए हैं। इसका स्वभाव है आश्रय लेना। देख लीजिए आप, इसका स्वभाव है आश्रय लेना। ये बिना आश्रय के एक क्षण नहीं रह सकता। जब उसको कोई आश्रय नजर नहीं आता है तो मृत्यु का आश्रय ले लेता है। मरना अच्छा है, मेरा कोई नहीं है। पर वो रास्ता नहीं जानता कि अन्य आश्रय का त्याग करके एक महाआश्रय महाबल है, वो है श्री हरि। अगर इनका आश्रय ले ले तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसे ऐसा अनुभव हो जाए। किसी न किसी का आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये बहुत धोखा है हमारे साथ। हम अपने शरीर का आश्रय ले लेते हैं, मन का आश्रय ले लेते हैं, बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, इंद्रियों का आश्रय। बाहर तो फैला हुआ है आश्रय, फैला हुआ है। मित्र का आश्रय, पति का आश्रय, पुत्र का आश्रय, धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, क्या। और हमें योगम युंजन मदाश्रय, केवल श्री भगवान का आश्रय लेना है। ये साधारण बात नहीं है, कहने में तो आ गया, लेकिन ये साधारण बात नहीं। फैल पर मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व तो क्या रह गया। लोग इतनी मूढ़ सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व तो क्या रह गया। लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन, ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं। स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं। इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं, तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है। सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सदगुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। आज सुबह ही हरिराम व्यास जी की वाणी में कि यदि
गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सदगुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, बिल्कुल कोई भी गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की अधीनता माया की अधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है। हमारा प्रीतम कहां है? जो हमारे अंदर चाह है वो खोजता है गलत जगह, विषयों में, व्यक्तियों में, पद प्रतिष्ठा में, धन में, विद्या में खोजता है। शायद मेरे हृदय की तृप्ति का ये स्थान हो, पर ये खोज बहुत समय से चल रही हो, अभी तक विश्राम नहीं मिला, मतलब हमारा रास्ता गलत है। हमें प्रभु के सन्मुख होना है और संसार की तरफ पीठ करना है। प्रभु के सन्मुख, अभी हम प्रभु की तरफ पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ खोज कर रहे हैं। अभी हम बाहर भटक रहे हैं। लौटो, अपने अंशी की तरफ लौटो। जब तक आपके लक्ष्य में आपके आराध्य देव नहीं होंगे तब तक तुम चाह करके भी बिना संबंध जोड़े नहीं रह सकते। ध्यान से सुनो, जब तक तुम श्यामा श्याम से अपना संबंध जो है उसे स्वीकार नहीं करते और केवल उसी संबंध को स्वीकार नहीं करते, केवल वही संबंध, तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं फंसना ही पड़ेगा। पक्का कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा। शरीर प्रकृति का अंश है और आप परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से आपकी तृप्ति कभी ना हुई है, ना हो रही है और ना होगी। जब कीर्तन होना चाहिए, जैसे हम वृंदावनवासी युगल उपासी श्यामा श्याम के, तो बस हमारी जिह्वा अनन्य हो जाए। हाँ, जुगल नाम की अनन्य हो जाए रचना हमारी। देखो, हमने रसिक महापुरुषों के भावों को सूक्ष्मता से, उनकी कृपा से देखा। एक बार हितधाम में कीर्तन हो रहा था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन, तो जो गायक जन थे बाहरी से बुलाए गए थे, तो राधा वल्लभ इतना अंतर है, वो आ गए और उनसे कहा हमें सहन नहीं होता, आप इतना बीच में अंतराय क्यों करते हैं? तो बोले आलाप लेना होता। तो बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ के बीच में अंतराय मत डालो, उनको एक साथ लो। सबके समझ में तो नहीं आएगा ना कि बोल तो रहे कोई, राधा बोल के थोड़ा अंतराय करके वल्लभ बोला, उनको सहन नहीं हुआ, आके बोले हमसे ये क्या है, इतना अंतराय क्यों करवा रहे हो नाम में? सूक्ष्मता पर, एकांत में चिंतन करने पर तब पता चला हो कितनी प्रीति है प्रियालाल में, शैचरी भाव की कितनी ठसक है कि नाम के बीच का अंतराय इनको सहन नहीं हो रहा। रूप के अंतराय की तो बात जाने दो ना, राधा वल्लभ के बीच में इतना अंतराय उनको सहन नहीं हुआ, के शिकायत कर रहे हैं आप इतना सह कैसे रहे यार। तो उनसे कहा तो उनका आलाप लेना पड़ता है, तो उन्होंने राधा वल्लभ एक साथ बोलकर आलाप लो ना, राधा बोल करके आलाप ले रहे हो, फिर रुक जा रहे हो, फिर वल्लभ बोल रहे हो, आप ये सबकी समझ में नहीं आएगा। उनका कितना हृदय आसक्ति से युक्त हो चुका है, इतना दूर नाम क्यों कर दिया प्रिया और प्रीतम के बीच में अंतराय। ये सहचरी भाव है। प्रगट में अंतराय नाम का नहीं सह पा रहे तो सोचो मानसिक सेवा में, लीला में अंतराय कैसे सह पाएंगे ऐसे महापुरुष। ताही को नाम, रूप,
लीला गुण गाए। ये निष्ठा पकड़ो। आप वृंदावन में आकर के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति लिए हैं, ये आपकी बात नहीं है। आपको प्रिया प्रीतम ने पसंद किया है। अब आप अपनी पसंद को स्वाहा कीजिए, आप अपनी पसंद को जला डालिए, प्रिया प्रीतम की पसंद को स्वीकार कीजिए। कितना अंतराय है। निंदा स्तुति कर रहे हैं, निंदा स्तुति सुन, इसी में समय बर्बाद करना है क्या? अरे चुपचाप अपने आराध्य देव के नाम को पकड़ो, उनके चरणों का आश्रय लो और उनके लीला में प्रवेश करो। आए हो, प्रभु ही तो लाए ना आपको। अगर आपने चयन किया है, आपको यह अहंकार है, तो आपकी सामर्थ्य नहीं थी कि आप यहां तक आ सकें, पक्की बात। अगर आप ये बात स्वीकार करते हैं कि प्रियालाल ने स्वयं हमें स्वीकार किया है, तो फिर आपका संशय कैसा? जहां आपको जोड़ दिया, जिस नाम रूप में आसक्त हो जाओ। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, यही है अनन्य परम धर्म परिपाटी, ये है अनन्य मार्ग। अगर आप श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्री प्रिया प्रीतम का आश्रय, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण के अलावा कुछ स्वीकार करते हैं, सोई व्यभिचारी आनक है। वो व्यभिचारी भक्ति में वो व्यभिचार है। अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान को ऐसे अधीन कर लेती है जैसे पतिव्रता अपने पति को। हमारे आराध्य देव के नाम की ऐसी ठसक होनी चाहिए। सामने वाला अपने आराध्य देव का नाम ले रहा है, तो हम अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं। हम अपने ही आराध्य देव की जय बोलेंगे। हमारे ही आराध्य देव सब रूपों में हैं, पक्का पता है, पर हमें गुरुजी ने जो नाम दिया बस उसी की जय बोलेंगे। उनके अनंत नामों में ये सब नाम है, पर जो गुरुमुख से मिला हुआ आराध्य देव का रूप, उनका नाम, उनकी उपासना, उसकी अनन्य निष्ठा, ये अनन्य धर्म है। यह है अनन्य परम धर्म परिपाटी। इस मार्ग में हमें चलना है। सोई व्यभिचारी आन कहे, को देखे दारुण दुख पाइए। प्रभु के थे, अब भी प्रभु के आगे ही प्रभु के भूल गए, भूल मिटा दी। आश्रय केवल केवल प्रभु का ही लेना चाहिए। केवल प्रभु का आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा, यही प्रभु चाहते हैं आपसे। केवल प्रभु का आश्रय। प्रभु कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाएगा और आश्रय भी मेरा जब हो जाएगा, तो तेरे को मेरे से प्रेम हो जाएगा और मेरे को तेरे से प्रेम हो जाएगा। प्रेम हुआ कि तेरे मेरे दोनों गायब हो जाएंगे। तेरे मेरे तब तक रहते हैं जब तक प्रेम, प्रेम गलियति साकरी तामे दोना समाय ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब वो अभेद भगवत स्वरूप होकर भगवत प्रेम में मत वाला, मैं भगवत प्रेमी हूं, इसका भी विस्मरण हो गया, लय हो गया। प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहो। मन के विरुद्ध जब प्रभु विधान भेजे तो नाच पड़ो कि वो कितना दुलार करते हैं, प्रभु मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति के बिना, मेरी चाह के बिना उन्होंने विधान किया। बड़ा मंगल ही होगा, क्योंकि हमारी चाह में धोखा है, लेकिन प्रभु का विधान मंगल होगा। उपासक नाच पड़ता है, बड़े कृपाल हो। नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। कुछ लोगों ने झुलसते हुए कंबल ये आदि बाहर रखे, बड़ा कष्ट से कर अग्नि में प्रवेश करके बचा के सामग्री निकाली। जब नामदेव जी आए तो नाच पड़े, ओ मेरे घर प्रभु पधारे अग्नि रूप से। और उन लोगों की तरफ, तुमने स्वागत करना चाहिए अतिथि का, तुम तो निकाल लिए सब सामग्री फेंक दी। वो प्रभु आए, नाच रहे। लोगों का बावरे हो गए, इतनी मेहनत से निकाला, सब आग में फिर चलो भोगने दो इनको। ऐसे प्रभु के विधान में नाच पड़ना। वो विधान कैसा है? प्रतिकूल है, दुखद है। भक्त की दृष्टि में प्रभु का विधान है ना, बस ये बात दिखाई देती। क्या है? नाच पड़े। ठंडी का समय, अब रात्रि में उसी जो कुटिया थी उसी की राख में से लेट गए। शांत हो गई थी, लेट गए। थोड़ी देर में शरीर कांपने लगा। विठ्ठल 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 नाम चल रहा है। ऊपर से ठाकुर जी ने अपनी शयन वाली पोशाक उड़ा दी और वो सो गए। सुंदर ऐसे विश्व ब्रह्मांड के सुगंधित पत्ते, तृण, पराग से युक्त गरुड़ जी को सेकंड में सारी व्यवस्था करनी। भगवत पार्षद श्री लाल महाराज अपने हाथ से कुटिया से, सुबह हुआ किलोमीटरों तक सुगंध फैल रही थी। ऐसा आकर्षण, सब लोग खींचे, ओ ये तो इनकी कुटिया। नामदेव जी से कहा, हमें क्या पता था कि तुम्हारे पास ऐसे चतुर कारीगर हैं, रातों रात ऐसी कुटिया का निर्माण सुंदर हो गया। सुनो, हम भी बनवाना चाहते हैं। सब बोले हम भी बनवा। बोले हाँ। बोले कितना रुपया लगता है? बोले फ्री। अरे बोले तो तू पूरा गांव बनवा लेगा? बोले हाँ, पूरे गांव में आग लगाओ।
पूरे गांव में आग लगाओ, किसी के अब कुछ नहीं बचना चाहिए, हम बुला लेंगे अपने कारीगर को। आग कौन लगाएगा? बस यही नहीं हो पाया, यही नहीं हो पाता। भक्त ही ऐसा कर सकता है। नाच पड़े अग्नि को देखकर, मेरे प्रभु आए, देखो उनका कितना मंगल विधान, क्योंकि उनको पता है मेरे प्रभु मुझे प्यार करते हैं। कोई है विधान ऐसा। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र सहारा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बातें हैं परमार्थ की। अभी सब उल्टा है। अगर प्रभु का सहारा हम लिए हैं, भजन कर रहे, तो हमें मनोनुकूल वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, परिस्थिति मिले, पूजा प्रतिष्ठा मिले, जय हो। और अगर इसके विपरीत हुआ तो आंखें चढ़ जाती हैं और प्रभु की तरफ देखने लगते हैं कि सालों से आरती घुमा रहे हैं और फिर भी हमारी निंदा हो रही, लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, प्रभु ऐसा कैसे? ये शरणागति नहीं है, ये आश्रय नहीं है। योगम युंजन, प्रभु के साथ अखंड संबंध को योगम युंजन कहते हैं। पहले बताया मदाश्रया, मेरे आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा जो अखंड संबंध है वो जागृत हो जाएगा। है उस संबंध को जो स्वीकार कर लेता है, उसकी पहचान ये होती है कि वो सिद्धि असिद्धि में समान रहता है। ये बड़े काम की बात है, इस पर ध्यान दीजिए। वो पूर्णता अपूर्णता में, सिद्धि असिद्धि में वो समान रहता है, क्योंकि उसको परम लाभ संबंध से है, साधना की सिद्धि असिद्धि से नहीं। अभी झूम पड़ोगे, ये बात अगर हृदय में पहुंच जाए, कान में तो पहुंच गई है, पर हृदय जलेगा जब तक ये हृदय में नहीं जाएगी। ये बात हृदय में पहुंच जाए। हमारा संबंध श्यामा श्याम से है, इसमें कभी घाटा नहीं पड़ता है, और अंतिम संबंध ही काम आता है। दुर्गति या सदगति संबंध से होती है। संसार का संबंध, रिश्ते नातेदारों का संबंध स्वीकार किया तो अंतिम समय कर लो साधन, लेकिन अंतिम समय वही फाइनल में तुम्हारे सामने होगा जहां संबंध होगा। साधन भजन बहुत बढ़िया कर रहे थे भरत जी, संबंध स्वीकार कर लिया हिरण से, सब संबंधों का त्याग किया, हिरण से संबंध स्वीकार किया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। संबंध, इस तुरंत इसी के बाद शब्द लिखा है कि जो इस संबंध को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, क्योंकि हमको इससे लेना देना रहेगा। तभी अभिमान नहीं होता, तभी दृढ़ भरोसा रहता है, क्योंकि उसको भरोसा साधना का नहीं है। साधन ठीक सिद्ध तो बढ़िया, नहीं पूर्ण तो बढ़िया, तो काम कैसे बनेगा? श्यामा श्याम से श्यामा श्याम, वो उनकी कृपा की बाट जो होता है, और जो कृपा की बाट जो होता रहता है उसे कोई परास्त कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सिंह सिंहनी के बीच में बैठे हुए उसके शावक को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे श्यामा श्याम के आश्रित को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। अहंकार है, इसीलिए विकार अभी हमें रौंदते हैं, नहीं तो जिस दिन हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे हो गया खेल। हमारा खेल इनसे है, साधना से नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हे नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन से, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर तो तुमको आज से ऐसे रहना है जी, अंदर की बात है, आप जैसे रखो, जैसे चलाओ। साधन की सिद्धि असिद्धि में समान, ये वही कर सकता है जो आश्रित है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो थोड़ा सा सफलता मिलने पर आप छाती फुला लेंगे, और थोड़ी सी असफलता हो तो आप मुंह हिलगा लेंगे। लेकिन जो श्यामा श्याम का संबंधी है वो सफलता असफलता में समान रहेगा, क्योंकि उसको पता है हमें इससे कुछ चाहिए नहीं। ये सफल हो तो बढ़िया है, ना सफल हो तो बढ़िया, तो चाहिए क्या? वो चाहिए, वो उन्हीं से चाहिए। बने तो रघुबर ते बने, ये गा लेते हैं लेकिन इसे पाते नहीं है। अगर पा लें तो अभी झूम पड़े हम, ये भागवतिक शब्द हैं, अभी झूम पड़ेंगे, क्योंकि ये उधर से होना है ना, तो उधर ताकते रहेंगे। बाट जो होता रहता है उपासक कृपा की, वो सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ उपासक भगवान नाम जप ध्यान कीर्तन भगवत लीला गुणगान रूप चिंतन, ये स्वाभाविक उसका होने लगता है।